ऊपर मैच हो रहा था आसमान में, बाबा इंद्र हमारी परीक्षा ले रहे थे। मेरे हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज का प्रबंध करने वाले लोग वो कह रहे थे सर आज आप मत जाइए, मौसम बहुत खराब है। हमने कहा आप अपना काम करो, हमको भगवान राम और कृष्ण में भरोसा है, जोरदार अभिनंदन करें, उनके भगतों के पास जा रहे हैं, वो साधक है हमारे। और आज बदलते दौर में पानी के लिए भगवान कृष्ण को याद करो। 17 लाख साल पहले परमात्मा प्रभु राम ने, कोई सोच सकता है कि समुद्र पे कोई बांध बनता है, पुल बनता है? असंभव को संभव कर दे, उनका नाम प्रभु जय जय श्री राम। वो दौर और आज का दौर, क्या आनंद से मजा आता है। अयोध्या में अपनी आंखों के सामने 500 साल का लंबा संघर्ष, कई पीढ़ियां खप गई, लेकिन अभिनंदन करो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट का, जोरदार तरीके से, जिनके कारण से अयोध्या धाम एक अलग प्रकार से अलग दुनिया में निकला हुआ है। और हमारा सौभाग्य है, अभी तो कृष्ण कन्हैया की जन्माष्टमी गई है थोड़े दिन पहले ही। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जब हम लाल की जय बोलते हैं, भगवान की जय बोलते हैं, हमारे विरोधियों के पेट में पता नहीं क्यों मरोड़ चलती रहती है उनकी, उनको कष्ट होता रहता है। आप क्यों जय बोलते हैं, आप क्यों धर्म की बात करते हो? अरे भैया, ये धर्म की बात नहीं करे तो क्या अधर्म की बात करना चाहिए? अब आप तो भगवान राम के मंदिर में दुर्भाग्य इतना है कि कोई कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता भगवान राम के दर्शन करने आज भी अयोध्या के मंदिर में नहीं गए। राजनीति करेंगे, वोट की राजनीति करेंगे, लेकिन मन इतना छोटा कि भगवान राम के दर्शन करने में उसमें क्या परेशानी। और तो और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, इस देश के अंदर जो नफरत फैला रहे हैं, जो देश के अंदर पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, ऐसे लोग यहां भी और अमेरिका जाकर के भी, नेता प्रतिपक्ष जैसा व्यक्ति भी अमेरिका में जाके भारत की बुराई करते हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, उनको माफी मांगना चाहिए। पूरा देश उनको इस बात के लिए माफ नहीं करने वाला। आज मैं सबके सामने यहां जब आया हूं तो मैं 2-4 बातें और भी करने वाला हूं। पहले तो आपके अपने इस क्षेत्र के अंदर जितना समय आपने, इतने कठिन समय में भी ऐसा लगा आपकी खुशी में इंद्र देवता भी आनंद बरसा रहे थे। जब हवाई जहाज उतर रहा है, क्या पानी गिर रहा, आनंद आ गया, आनंद। ऊपर से भी पानी, नीचे से उत्साह के मारे भले ही हमारे कार्यकर्ता गीले हो रहे हैं, लेकिन अपनी ताकत से खड़े हुए। ये जो आनंद है, ये आनंद की कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती। मैं आज यहाँ पर इसी स्थान बहोरीबंद पे कटनी जिले के विकास के कामों के लिए, खास करके बहोरीबंद के लिए 890 करोड़ 11 लाख की लागत से 26 अलग अलग प्रकार के विकास कार्यों का शुभारंभ कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। लगभग 900 करोड़ के काम। अब 900 करोड़ कम नहीं होता, किसको कहते हैं 900 करोड़? और आनंद तब आ रहा है कि 867 करोड़ 84 लाख की लागत से फिर नए 13 नवीन विकास कार्यों का भूमि पूजन भी हो रहा। जोरदार अभिनंदन करो इतने सारे कामों का। और तो और सबसे बड़ा काम 817 करोड़ की लागत से ये बहोरीबंद उद्वहन सिंचाई योजना, जिसके माध्यम से हमारे सूखे खेतों में हमारे बाप, परदादा, परबाबा सारे अपने खून पसीना करते करते जमीन बचाते रहे।
लेकिन बूंद बूंद पानी को तरसती धरती बदलते दौर में अब सिंचाई को तरसती है, लेकिन जब पानी आता है खेत में तो खेत का पानी खेत में नहीं आता है। हमारे लिए सुख का आंसू और अपने आंखों की चमक बढ़ाता है। हर परिवार में बच्चों को पढ़ लिख कर आगे बढ़ाने का अवसर देता है, उसके जीवन में आगे बढ़ने का नया मौका मिलता है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से हमारी सरकार दोनों हाथ से लगातार विकास के कामों में आगे बढ़ रही है। और ये बहोरी बंद की तो योजना वाकई गजब करेगी आपके। इसके माध्यम से 151 गांवों के अंदर 32,000 हेक्टेयर भूमि, 32,000 किसको कहते हैं, जोरदार अभिनंदन करो 32,000 हेक्टेयर भूमि के लिए। और केवल पानी नहर से नहीं आएगा, स्प्रिंकलर से, ड्रिप इरिगेशन से, जैसे चाहोगे खेत में एक एक बूंद का पानी का उपयोग हमारे किसान भाई बहन कर सकेंगे, एक एक बूंद का, क्योंकि पानी बड़ी मुश्किल से आता है। और इसके लिए नहर बनाने के लिए आपको जमीन भी नहीं देना पड़ेगी, जमीन अपने आप पानी आपके खेत तक आएगा। अभिनंदन करो, इतनी अच्छी योजना आपको मिल रही है। आज ये लिफ्ट इरिगेशन का शिलान्यास कर रहे हैं। इसके माध्यम से दाई तट परियोजना कटनी में 21,000 हेक्टेयर की सिंचाई और कटनी को पेयजल की आपूर्ति करने का भी हमारा प्रयास रहेगा। जोरदार अभिनंदन करो, कटनी वालों को भी पानी पिलाओगे और आपके खेत में भी पानी पहुंचेगा। अलग अलग बहुत सारे काम यहां दिए गए हैं, लेकिन मुझे बताया गया है कि हमारे अपने कामों के लिए खास करके यहाँ कुछ मांग रखी है हमारे मित्र प्रणय पाठक जी ने, पर मैं आपको उसके पहले बातों की कुछ घोषणा कर देता हूं। बहुत जल्दी अयोध्या के बाद चित्रकूट धाम में भी आनंद आएगा। चित्रकूट के धाम में हमारे लिए अयोध्या के समान चित्रकूट को भव्य दिव्य बनाने का संकल्प है। बोला जय जय श्री राम। उसी प्रकार से गोपाल कृष्ण के नाम पर हमने निर्णय किया है, पूरे प्रदेश के अंदर हर नगरीय पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम के अंदर भगवान ने 18 अध्याय के माध्यम से गीता रूपी जो पवित्र ग्रंथ दिया है, वो हमको शिक्षा की प्रेरणा देता है, वो कर्मवाद को सिखाता है। हमारे अलग अलग ग्रंथों से पढ़ने का मौका मिलता है।